Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Students, I'm Sanjay Maurya from EC department, and I will teach you subject microprocessor KCF 403. तो सिलेबस शो किया हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर एंड क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस पहले भी किया है तो कुछ चीज़ें हैं जो हम फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं, आप लोगों को इंटीमेट कर दे रहे हैं दैट कि आइदर गूगल क्लासरूम और जूम क्लासरूम दोनों में क्लास ज्वाइन करने का जो फॉर्मेट है वो रोल नंबर के लास्ट 3 डिजिट अंडरस्कोर योर नेम एंड इसी फॉर्मेट से आप लोग ज्वाइन करिएगा जूम में भी एंड गूगल क्लास में। आप इसको चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए या ऑर्डर समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट से नहीं ज्वाइन करते हैं तो गूगल क्लासरूम में भी कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन किया हुआ इस फॉर्मेट से, उसमें फिर आप लोगों के मार्क्स के इवेल्युएशन में प्रॉब्लम आती है, उन स्टूडेंट्स का नाम छूट जाता है क्योंकि जब भी उसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल लिस्ट तो वो स्टूडेंट्स मिस हो जाते हैं सीक्वेंस में। तो इस चीज़ का आप लोग बहुत खास ध्यान रखिएगा कि आप लोग उसी फॉर्मेट से क्लास को ज्वाइन करें, चाहे जूम में हो, जूम में भी अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी और क्लासरूम में अगर आपने गलत पैटर्न पे ज्वाइन किया है तो वहाँ मार्किंग में प्रॉब्लम। एंड अभी क्लास में रोल नंबर 100 से ऊपर जा रहे हैं और ये क्लास सॉरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब विदाउट रोल नंबर ज्वाइन किए हुए हैं, वो लोग रिनेम कर ले अपना
और वेटिंग रूम में भी एक स्टूडेंट है जिसने प्रॉपर फॉर्मेट से ज्वाइन नहीं किया है, तो हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड अब थोड़ा सा सिलेबस पे आ जाते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है माइक्रो प्रोसेसर का, क्यों माइक्रो प्रोसेसर स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग सीएस ब्रांच के हैं, तो आप लोगों के लिए तो माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल आपके अदर सब्जेक्ट्स की तरह ही है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट में है, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ ये सब्जेक्ट रिलेटेड लगेगा आपके अदर सब्जेक्ट। जैसे कि कोर्स आउटकम, ब्लूम्स लेवल, ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत इनसे परिचित होंगे। तो क्या क्या कोर्स आउटकम्स हैं वो आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सिलेबस में जैसे हम यूनिट वाइज अगर डिस्कशन करते हैं, तो इनिशियली इन द फर्स्ट यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल माइक्रोप्रोसेसर की, व्हाट माइक्रोप्रोसेसर इज, के टाइप्स क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ कि इनिशियली क्या माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन हुआ था, देन फिर इसमें क्या क्या एडवांसमेंट हुए एंड क्यों एडवांसमेंट करने पड़े, क्या ड्रॉबैक्स थे इनिशियली, फिर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से हम उसमें एड्रेसिंग सिस्टम रखते हैं, डेटा ट्रांसफर किस तरह से होता है। बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर में जैसे कि इसका नाम है माइक्रो प्लस प्रोसेसर, तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग सम वर्क। अब उसके लिए क्या इसका आर्किटेक्चर होना चाहिए, क्या इसके कंपोनेंट्स होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ जनरल माइक्रो, तो वो हम लोग फर्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे कि जनरली व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड हाउ इट वर्क। आफ्टर दैट जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, हम लोग जब टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर स्टडी करेंगे तो उसमें फिर कुछ टाइप्स आ जाएंगे, जैसे कि जो मोस्टली यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं लाइक 8085 एंड 8086, ये सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर स्टडी किया जाता है। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा इनकी डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, डिटेल्ड आर्किटेक्चर, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सेट कि किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड यूनिट, तो विल डिस्कस द पिन डायग्राम ऑफ 8085, इट्स आर्किटेक्चर, और फिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। एंड द सेम थिंग विल स्टडी इन थर्ड यूनिट फॉर 8086। दोनों प्रोसेसर सेम है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों माइक्रो प्रोसेसर्स में, वो हम लोग इन यूनिट्स में स्टडी करें। फिर जो ये फोर्थ यूनिट है, इम्पोर्टेंट यूनिट, ये हमारी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हम माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए कि क्या निमोनिक्स यूज करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं, क्या पैटर्न होता है प्रोग्राम लिखने का। तो वो हम प्रोग्रामिंग यहाँ पर स्टडी करेंगे 8085 एंड 8086। फिर माइक्रो प्रोसेसर में कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिनके साथ माइक्रो प्रोसेसर की इंटरफेसिंग करी जाती है, क्योंकि इटसेल्फ अगर हम सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो वो अकेले बहुत सारे टास्क नहीं कर सकते, तो इट रिक्वायर्स सम अदर डिवाइसेस एंड थ्रू इंटरफेसिंग विल यूज सम अदर डिवाइसेस लाइक 8037 है, डीएमए कंट्रोलर, फिर प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, प्रोग्रामेबल टाइमर या काउंटर कह सकते हैं इसको, फिर इंटरप्ट कंट्रोलर है। तो इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस, तो उनमें से कुछ डिवाइसेस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उनकी इंटरफेसिंग की, कैसे हम इंटरफेसिंग करते हैं। तो ये एक ब्रीफ था आपके सिलेबस का। तो आफ्टर दैट फिर हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे एंड जनरल माइक्रो प्रोसेसर के बारे में स्टडी करेंगे। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम क्या बुक्स यहाँ पर रेफर करेंगे। तो 8085 की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो ये जो बुक है, फर्स्ट बुक, गणेश एस डोंकर, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विद 8085, इस बुक को हम लोग रेफर करेंगे फॉर 8085। के बाद ये AK रे और हॉल डीवी जो है, ये बुक हम लोग 8086 के लिए रेफर करेंगे। इंटरफेसिंग हमें दोनों ही बुक्स में मिल जाएगी, तो इंटरफेसिंग हम
मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट बुक जो है इसी से स्टडी करेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो यही बुक है, सर्विसेज बॉन्कर की। और आप लोगों को ये बुक लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी हम आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ये बुक हम आप लोगों की स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। फिफ्थ एडिशन जेनेसिस बॉन्क। बुक का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम इसका गूगल ड्राइव लिंक शेयर करेंगे गूगल क्लासरूम में, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। ये 250-300 MB की बुक है। एंड वन मोर थिंग, अटेंडेंस का आप लोगों को इंटीमेट कर दिया गया होगा अटेंडेंस के लिए भी, कि अटेंडेंस इस बार चैट बॉक्स या किसी गूगल फॉर्म के थ्रू नहीं होगी। अटेंडेंस आइदर कॉल करके ली जाएगी और हम स्क्रीनशॉट लेकर के अटेंडेंस मार्क करेंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। कि अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को माइक्रोप्रोसेसर का आज दे देते हैं। बहुत ज़्यादा आज की क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, तो टुडे इज फर्स्ट लेक्चर, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन माइक्रोप्रोसेसर का दे देते हैं कि क्या एक्चुअली माइक्रोप्रोसेसर है, आप किस तरह से इसको टेक्निकल वर्ड्स में डिफाइन करेंगे। तो अब जैसे हम लोग माइक्रोप्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो the word microprocessor is basically made from the two words. First one is micro and second one is processor. प्रोसेसर वर्ड भी आप लोगों ने सुन रखा है, माइक्रो भी। माइक्रो मीन्स कि इट हैज डायमेंशन इन द लेवल ऑफ माइक्रो, माइक्रोन्स में इसकी डायमेंशन है, एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग सम वर्क। एंड in case we are defining it in technical terms, then it is a programmable integrated device that has computing and decision making capability. This device is similar to the CPU, central processing unit, जो कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स में या लैपटॉप्स में जैसे कि हम बोलते हैं कि इसमें CPU होता है, या आप लोगों ने भी कंप्यूटर्स देखे होंगे तो उसमें CPU होता है। जो सेम वर्क CPU का होता है, द सेम वर्क इज डन बाय माइक्रोप्रोसेसर। आपने कभी अगर सीपीयू को ओपन करके देखा होगा कि वहां पर आपको एक प्रोसेसर मिलता है जो लगा हुआ होता है आपके मेन मदरबोर्ड में। दैट प्रोसेसर इज बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर एंड इट इज यूज्ड फॉर some arithmetical or logical units to perform some arithmetical and logical operations. अब माइक्रोप्रोसेसर में भी हमने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग यूज होती है, एंड थ्रू प्रोग्राम इट ऑपरेट्स, इट वर्क्स, it performs some computing operations. So basically microprocessor communicates with binary numbers 0 and 1, जिनको कि बिट्स कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा अदर
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स में, कि वो भी जो मेन बेसिक है उसका जो मेन प्रोसेसर वर्क करता है, दैट वर्क ऑन बाइनरी नंबर 0 एंड 1, जिनको कि हम लोग बिट्स कहते हैं। और हर एक का मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसे कि हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, तो इस जो बाइनरी नंबर्स की जो लैंग्वेज होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आती है, दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। एंड क्योंकि इस मशीन लैंग्वेज को समझना हम लोगों के लिए टिपिकल होता है, बिकॉज 0101 के फॉर्मेट में ही पूरे प्रोग्राम रिटर्न होते हैं इसमें, या ये कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आते हैं, जो कि हम लोग नहीं समझ सकते हैं। दैट इज वाई हम लोग जो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं वो प्रोग्रामिंग अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर इसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज, जिसमें कि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और इन प्रोग्रामिंग में, इस असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जिन एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, उन एब्रिविएशंस को हम लोग यहाँ पर निमोनिक्स बोलते हैं। जैसे कि हमें एडिशन करना है, तो हम एडिशन का पूरा वर्ड नहीं यूज करके इंस्ट्रक्शंस में ऐड को यूज करते हैं, और ऐड लिखने के बाद में उसका कुछ फॉर्मेट है जो कि प्रीडिफाइंड फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम दो वर्ड्स के साथ में लिखते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर निमोनिक ऐड निमोनिक विल ऐड द टू नंबर। तो इस तरह से हम आगे इसमें जो है अगर प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या निमोनिक्स होते हैं, और हर एक निमोनिक का क्या एड्रेसिंग फॉर्मेट है, एंड किस तरह से ये किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करें। ये सारी चीज़ें जो डिटेल में है, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग मेनली 4th यूनिट में ही स्टडी करेंगे। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया माइक्रो प्रोसेसर का। एंड इनिशियली अब हम अगर बात करेंगे तो हम थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर इवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो द वेरी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज 4004, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी है, एंड ईच एंड एवरी आईसी इज नेम्ड एज अ नंबर। जैसे कि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का एक नंबर दिया गया है, तो हर एक आईसी का कुछ ना कुछ नंबर होता है। तो 4004 इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन यानी 1971 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। के बाद में जो वर्ड लेंथ है, 4 बिट की वर्ड लेंथ होती है इसकी, मतलब जो सिंगल वर्ड होता है, ये हमारा जो ये कह सकते हैं एक जो डेटा होता है वो 4 बिट का डेटा होता है इससे। और मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 KB की मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी थी इसकी, जिसको कि हम आजकल सर मतलब यस सर कुछ लोग वेटिंग में सर वेटिंग लिस्ट वेटिंग में सिर्फ एक स्टूडेंट है, स्तुति। यस सर। एक्चुअली ये जो है हम आप लोगों को फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, तो हमें नेम्स के बारे में आइडिया नहीं है, और इन्होंने रोल नंबर लिख नहीं रखा है। दैट इज वाई हमने इनको ज्वाइन नहीं कराया, एडमिट कर दे रहे हैं। इनसे कहिएगा कि ये रोल नंबर के साथ ज्वाइन कर ले। ओके सर। एंड कोई भी आईसी होती है तो वो आप लोगों ने आईसी देखी होंगी। अगर हम कोई भी आईसी की बात करते हैं तो जनरली जो आईसीज होती है वो इस तरह के रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आईसीज होती है, और एक हल्का सा कट इस तरह से लगा हुआ होता है, विच रिप्रेजेंट कि ये आईसी का टॉप है। एंड फ्रॉम हेयर द आईसी नंबर टू स्टार्ट मीन्स द पिन नंबर 1 will be here, and counting goes down 1 to 2, then to 3 and 4 and so on.
अगर ये 16 बिट की आईसी है तो 8 will appear here and then 9 appear here, 10 and so on, and the final pin number will be 16. Then this IC is of 16 pin. एंड समटाइम्स आपको ये भी हो सकता है कि ये जो आईसी है, ये आईसी में ये कर्व ना हो करके कॉर्नर पर एक डॉट हल्का सा बना हुआ होगा। उस डॉट से भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम आईसी में पिन नंबर कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, या फर्स्ट पिन कहाँ पर है, किस पोजीशन पर रिप्रेजेंट कर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी आईसीज होती हैं वो इसी तरह से डिजाइंड होती है। माइक्रो प्रोसेसर भी एक आईसी है। आप लोगों ने अगर बोर्ड्स जो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, अगर वो बोर्ड्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारी आईसीज लगी हुई होती हैं जो कि अलग अलग वर्क परफॉर्म करती हैं। तो हर एक आईसी इसी तरह से माउंटेड होती है बोर्ड। एंड अगर प्रोसेसर भी देखा होगा तो प्रोसेसर में आप लोगों को जो पिंस मिलेंगी वो पिंस इस तरह से स्क्वायर शेप में प्रोसेसर होता है और चारों तरफ उसके पिंस लगी हुई होती हैं, बिकॉज इसमें जो पिंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं जो प्रोसेसर सीपीयूज में यूज होते हैं। तो इसमें पिंस चारों तरफ लगी हुई होती है। ये किसी भी तरह से डिजाइंड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, बट जनरली जो आईसीज होती है वो इसी तरह की है। और यहाँ पर भी हम जो 8085 एंड 8086 स्टडी करेंगे ये इसी तरह की आईसीज है। स्टूडेंट हो रहा है। तो हम 4004 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिसको ये कह सकते हैं कि एक तरह से की डिस्कवरी हुई थी माइक्रो प्रोसेसर की। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हुआ 4004। मेमोरी एड्रेसिंग की जैसे बात कर रहे हैं तो 1 KB है जो कि बहुत कम है, और ये सिर्फ और सिर्फ 16 पिन का माइक्रो प्रोसेसर था। क्लॉक भी इसकी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 750 किलोहर्ट्ज है एंड इट वाज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। क्लॉक क्या होती है? पिन तो हमें पता चल गई कि कितने पिन का माइक्रो प्रोसेसर है, और पिन के अकॉर्डिंग ही हम जैसे इंटरफेसिंग के लिए हमें एक्सटर्नल पिन की जरूरत होती है या अदर डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। अब माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग तो करेगा, लेकिन प्रोसेसिंग किस चीज से करेगा? इसको कहीं से कुछ हमें इनपुट प्रोवाइड करना होगा, and after processing, after computing, it gives some output, and output कहाँ पर मिलेगा? हमें इससे आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर से हम लोग आउटपुट के लिए प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, तो दैट कि हम कोई भी अगर सिस्टम से आउटपुट निकालना चाह रहे हैं तो प्रिंटर के फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में आउटपुट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रिंटर को कनेक्ट करना पड़ता है। द सेम थिंग इज विद माइक्रो प्रोसेसर कि हमें इससे आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती है, लाइक जैसे डिस्प्ले डिवाइस हो सकती है या कोई अदर डिवाइस हो सकती है जिसपे भी हमें आउटपुट देना है। तो वो डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, एंड हमें कुछ एक्सटर्नल मेमोरीज भी कनेक्ट करनी होती है। तो हम एक्सटर्नल मेमोरीज भी कनेक्ट करें, तो उसके लिए हमें पिंस की रिक्वायरमेंट होती है। पावर सप्लाई हमें माइक्रो प्रोसेसर को देनी होगी, बिकॉज ये इटसेल्फ तो वर्क करेगा नहीं, कहीं ना कहीं से किसी भी डिवाइस को एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट पर्टिकुलर पावर सप्लाई विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड थ्रू दीज पिन। तो इसलिए हमें पिन की रिक्वायरमेंट है, एंड नंबर ऑफ पिन जितनी ज्यादा होंगी हम उतनी ज्यादा इंटरफेसिंग कर सकते हैं, उतनी ज्यादा ऑपरेशंस कर सकते हैं, उतनी ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई ये लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ पिन जितनी ज्यादा होंगी उतना बेटर होगा। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, जितनी ज्यादा एड्रेसिंग कैपेबिलिटी होगी उतने हैवी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब वर्ड लेंथ की बात करते हैं, तो जो सिंगल वर्ड लेंथ है अगर 4 बिट का है तो
इट मीन्स कि यहाँ पर भी हमारे पास में लिमिटेशन है, इसको भी हमें इंक्रीज करना चाहिए सो दैट कि हम लार्जर वर्ड लेंथ को यूज कर सकें। क्लॉक से मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड, बेसिकली हम जो स्पीड होती है उसको हम क्लॉक से डिफाइन करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लॉक होगी उतना ही माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड भी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम लोग जैसे आज की डेट में अगर आप लोग कोई भी लैपटॉप परचेज कर रहे हो या सिस्टम कंप्यूटर डेस्कटॉप परचेज कर रहे हो या मोबाइल परचेज कर रहे हो, क्योंकि सभी में प्रोसेसर लगा हुआ होता है, तो आप देखते होंगे कि उस प्रोसेसर के आगे क्लॉक स्पीड जरूर लिखी हुई होती है। आप मोबाइल भी अगर परचेज करेंगे तो मोबाइल्स में भी आप देखेंगे जहाँ पर भी प्रोसेसर लिखा हुआ होता है कि मोबाइल्स में जैसे कि ये प्रोसेसर लगा हुआ है, तो प्रोसेसर के साथ में एक गीगाहर्ट्ज में क्लॉक लिखी हुई है। दैट क्लॉक मीन्स कि उस प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज का आप लोग प्रोसेसर लेंगे मोबाइल परचेज करते समय या लैपटॉप परचेज करते समय, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। स्पीड मीन्स कि मल्टीपल ऑपरेशन आप कर सकते हैं या कोई सिंगल ऑपरेशन भी कर रहे हैं, लाइक जैसे कि सिस्टम ऑन कर रहे हैं तो ऑन होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, इट मीन्स उसकी स्पीड कम है। जल्दी ऑन हो जा रहा है, इट मीन्स कि प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा है। कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन भी जल्दी परफॉर्म होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक, इसकी क्लॉक कितनी है। तो फर्स्ट हो गया 4004। अब इसके बाद में फिर हम डायरेक्ट 8085 पे आ जाते हैं। इन बिटवीन कुछ अदर भी प्रोसेसर आए थे, बट वो उतना मतलब हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो मेन स्टडी करेंगे वो 8085 और 8086 को स्टडी करेंगे, तो वो उनको हम अभी यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था एंड कब वो इन्वेंट। अब हम लोग आ जाते हैं 8085 पर, जो कि 1976 में हुआ था। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इट मीन्स वर्ड लेंथ यहाँ पर देखिए डबल हो गई। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी भी इसकी इंक्रीज हो गई। अब एड्रेसिंग कैपेबिलिटी से मतलब जैसे कि कोई एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर, इसे म्यू रिप्रेजेंट्स माइक्रो एंड पी रिप्रेजेंट्स प्रोसेसर। तो इससे एक हमारे पास में आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगी और एक यहाँ पर इनपुट डिवाइस कनेक्ट होगी, और साथ ही साथ हम एक यहाँ पर मेमोरी कनेक्ट करेंगे। ये मतलब तीन जो डिवाइसेस हमने कनेक्ट कर रही है, दीज आर द बेसिक डिवाइसेस, and without these devices we cannot use a microprocessor, we cannot do any operation, because कोई भी ऑपरेशन करने के लिए it needs some input data which will be provided through input device, and जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा उस आउटपुट को हम आइदर आउटपुट डिवाइस पर देंगे और हम उस आउटपुट को कहीं एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर रहे हैं। सिमिलरली इनपुट भी हम कहीं मेमोरी से दे सकते हैं या फिर इनपुट डिवाइस से ले सकते हैं। तो ये तीन जो है ये बहुत ही बेसिक से ब्लॉक्स हैं जो कि यूज करने एक तरह से मैंडेटरी है टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। अब ये जो मेमोरी है, किसी भी मेमोरी में हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर डेटा हैज सम एड्रेस। जैसे कि अगर हम इस तरह से ये मेमोरी ड्रॉ करते हैं और इसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो हम इस मेमोरी के कुछ पार्ट्स क्रिएट करते हैं एंड पार्ट्स में डेटा को सेव किया जाता है। तो जितने भी पार्ट्स हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे तो हर एक पार्ट का हमें कुछ ना कुछ एड्रेस देना होगा टू आइडेंटिफाई द डेटा
कि कौन सा डेटा किस एड्रेस पे स्टोर है। जैसे कि हम लोगों के हाउसेस का एड्रेसिंग सिस्टम है कि हाउस नंबर्स पड़े हुए हैं कि कौन किस हाउस नंबर में रहता है। एंड अगर कहीं से भी कोई डेटा आ रहा है, लाइक कुरियर आ रहा है, तो उसे हाउस नंबर पता है, एंड जब भी वो लोकेलिटी में रीच करेगा तो वो हाउस नंबर फाइंड आउट करेगा कि हाँ ये हाउस नंबर इस पर्टिकुलर को बिलोंग है, एंड उस पर्टिकुलर हाउस नंबर पे जाकर के डेटा को डिलीवर कर देगा, या कोई डेटा को कलेक्ट करना है तो उस हाउस नंबर से डेटा को कलेक्ट कर लेगा। कहीं से भी डेटा का कलेक्शन नहीं हो सकता। सेम चीज इज विद मेमोरी कि हमें एक एड्रेसिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है सो दैट कि हम उस पर्टिकुलर एड्रेस में किसी डेटा को स्टोर, एंड जब भी हमें डेटा को कॉल करना होगा तो हम उसको पहले एड्रेस बताएंगे कि किस एड्रेस से हम डेटा को कॉल करें। तो ये जो एड्रेसिंग सिस्टम है, ये एड्रेसिंग सिस्टम हम अगर यहाँ पर आते हैं तो ये एड्रेसिंग कैपेबिलिटी अगर 1 KB है तो इट मीन्स कि जो मेमोरी का साइज होगा वो मेमोरी का साइज भी यहाँ पर कम यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एड्रेसिंग कम कर सकता है। लाइक कि जैसे कि हाउस नंबर्स हैं, अब किसी लोकेलिटी में जैसे हाउस नंबर अलॉट किए जा रहे हैं और वो सिंगल डिजिट में अलॉट किए जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि केवल 0 से लेकर के 0 तो नहीं होगा, 1 से लेकर के 9 तक ही हम हाउस नंबर अलॉट कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ सिंगल डिजिट में अलोकेट करना। और यही अगर चीज हमारे लिए थोड़ा सा बढ़ जाए कि हम डबल डिजिट में एलोकेट कर सकते हैं, तो हम 1 से स्टार्ट करके 99 तक हाउस नंबर दे सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, एड्रेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई और हम ज्यादा लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, 99 लोगों को। यही चीज जब एड्रेसिंग हमें सिस्टम बढ़ जाएगा, 3 बिट्स हो जाएंगी, तो हम 1 से लेके 999 तक 999 लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, 999 लोगों की लोकेलिटी बना सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। सेम चीज इज विद मेमोरी एड्रेसिंग कि हम मेमोरी की एड्रेसिंग अगर कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोसेसर की जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है एड्रेसिंग की, हम उतनी ही लार्ज मेमोरी को इससे अटैच कर सकते हैं। और अगर लार्ज मेमोरी अटैच हो जाएगी तो हम ऑपरेशंस भी लार्ज कर सकते हैं, प्रोग्राम्स भी लार्जर लिख सकते हैं, डेटा भी लार्जर यूज कर सकते हैं, और लार्जर डेटा पे ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। लाइक कि जैसे यहाँ पर 4 बिट का दिया हुआ है, तो अगर हमें 2 डेटा को ऐड करना है तो हम 4 बिट के डेटा को ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पर हम 8 बिट के डेटा को ऐड कर सकते हैं, 16 बिट के डेटा को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जैसे जैसे वर्ड लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है, हम वैसे वैसे लार्जर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मतलब पर्टिकुलर अगर हम वर्ड लेंथ मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो ये बेसिकली जो एक्शन है वो परफॉर्म इनके थ्रू। तो जैसे जैसे ये रिक्वायरमेंट्स हमारी इनहेंस होंगी, जैसे जैसे ये कह सकते एक तरह से फंक्शनिंग है जो इनहेंस होगी, वैसे वैसे प्रोसेसर का प्रोसेसिंग जो है वो और ज़्यादा एडवांस होती है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम इस माइक्रो प्रोसेसर में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वर्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, एड्रेसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ पिन्स भी इंक्रीज हो रही हैं, और क्लॉक स्पीड ये भी इंक्रीज होती चली जा रही है। किलोहर्ट्ज से स्टार्ट होकर के गीगाहर्ट्ज तक ये स्पीड है। इसी तरह से पिन्स भी इंक्रीज होती चली गई हैं, एड्रेसिंग जो कैपेबिलिटी है वो भी देखिए इंक्रीज होती चली गई है, बिट्स इंक्रीज हुई हैं, और एडवांसमेंट्स ईयर वाइज होते रहे। स्टूडेंट्स आप लोग क्लास रिज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास आप लोगों की 1 आवर की होगी, तो क्लास एंड होते ही रिज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। एंड अटेंडेंस हम कॉल करके ही लेंगे, तो अटेंडेंस भी ले लेंगे उसी जब सेकंड फेज में आप लोग ज्वाइन करेंगे। एंड ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर के भी नाम आप लोगों ने सुने होंगे कि इनिशियली हम लोगों के पास में जैसे ये पेंटियम है, तो पेंटियम के प्रोसेसर हम लोग इनिशियली यूज करते थे, पेंटियम, सेलेरॉन, पेंटियम 4, इस तरह से ये प्रोसेसर इनिशियली थे। उसके बाद फिर कोर टू डुओ और कोर टू क्वाड हो गया, कोर टू एक्सट्रीम हो गया। अब इस समय हमारे पास में जो प्रोसेसर है वो आई सीरीज के प्रोसेसर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, i3, i5, i7, i11, तो ये प्रोसेसर्स भी आ गए हैं। और हर एक प्रोसेसर में क्या होता जा रहा है कि इनकी क्लॉक स्पीड, इनका
जो एड्रेसिंग सिस्टम है, ये सब इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इनिशियली तो ये चीज़ें प्रोसेसर मतलब कम थे और इनको डिफाइन करना भी इजी था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। बट आज की डेट में हम लोग पास में इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे प्रोसेसर्स हो गए हैं, i7 वगैरह है, जैसे जो है आई सीरीज का है पेंटियम के प्रोसेसर, इसी तरह से AMD प्रोसेसर भी है। तो बहुत सारे प्रोसेसर से अदर कंपनीज आ गई हैं और उन्होंने भी अपने अपने प्रोसेसर लॉन्च कर लिए हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रोसेसर हमारे जो हैं ये इंटेल के प्रोसेसर हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वही इंटेल के प्रोसेसर को इंक्लूड किया गया। स्टूडेंट्स, हम अटेंडेंस कॉल करेंगे, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा। थोड़ा सा वेट करिए। स्टूडेंट्स, हम लास्ट के दो डिजिट 3 डिजिट कॉल करेंगे यूनिवर्सिटी रोल नंबर के, एंड आप लोग रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। ये क्लास हम एंड कर रहे हैं, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए, फिर हम अटेंडेंस कॉल करते हैं।